बिन माँ की सौतन। दीपेश ने मेघा और पार्वती से शादी की है। मेघा और पार्वती दोनों की माँ नहीं है, इसलिए वो अपनी सास इंदिरा को ही माँ मानती हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत चिढ़ती हैं। मेघा नहीं चाहती कि उसकी सास पार्वती से ज्यादा लगाव रखे और पार्वती का भी यही हाल है। सास के अलावा दोनों दीपेश को भी मुट्ठी में करना चाहती हैं। एक दिन मेघा सोकर जल्दी उठी है। माँ जी देखिए ना, सूरज सर पर चढ़ गया है और पार्वती अभी तक सो रही है। अरे कोई बात नहीं, जब उठ के आ जाएगी तो मैं समझा दूंगी कि कल से जल्दी उठ जाए। अरे माँ जी, आप कितने सालों से समझा रही हो, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं। वो एक नंबर की आलसी है। बहू, किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते, गलत बात होती है। माँ जी, आप तो उसे कुछ भी नहीं बोलते, आप उसे ही ज्यादा प्यार करती हैं। मुझसे आप बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे बहू, मैं तो दोनों से ही प्यार करती हूँ। अब बोल तो रही हूँ ना कि मैं जाके बात करूंगी उससे। और कैसे बोलूं बता? दीपेश को ऑफिस जाने में देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना ले। मेघा नाश्ता बनाने जाती है। इतने में पार्वती अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है तो इंदिरा उसे देखते ही कहती है, क्या बहू, हो गई तेरी सुबह? माँ जी, मुझे बुखार आया है, इसलिए उठने में देर हो गई। अरे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। इंदिरा पार्वती को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन मेघा को ये कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी सास पार्वती को ज्यादा प्यार करे। इसलिए वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, माँ ना आजकल उस पार्वती पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं और मुझसे तो बात करने का भी समय उनके पास नहीं है। तो क्या हुआ, उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है ना? याद करो, 2 महीने पहले तुम्हें जॉइंडिस हुआ था तो माँ ने तुम्हारी कितनी देखभाल की थी। पार्वती को हल्का सा बुखार है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप तो रहने दो, आप दोनों पार्वती से ज्यादा प्यार करते हो, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। दीपेश मेघा को बहुत समझाता है। कुछ दिन बाद पार्वती ठीक हो जाती है और घर का काम संभालने लगती है। एक दिन पार्वती जब खाना बना रही होती है तब उसकी सास उसके पास आती है। बहू, बन गया खाना? हाँ माँ जी, बस बन गया। माँ जी, आपको पता है ना, मेघा सुबह से मंदिर का बहाना बनाकर निकली है और दोपहर होने को आ गया है, कुछ अता पता ही नहीं है उसका। गलत बात पार्वती बहू, उसे बाहर जाने के लिए बहाना बनाने की क्या जरूरत? मैं तुम दोनों को बाहर जाने से नहीं रोकूंगी। वो मंदिर ही गई है, आ जाएगी अभी। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस चाहती हूँ कि जब वो आए तो आप उसे बोलें कि कहीं जाए तो जल्दी आने की कोशिश करे। अच्छा बाबा, जब वो आएगी मैं उसे समझा दूंगी। बस बस, अब जल्दी से अपना काम खत्म कर ले। ये बोलकर इंदिरा वहाँ से चली जाती है। तब पार्वती सोचती है, माँ तो बस मेघा से ही प्यार करती है, मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। इस तरह मेघा और पार्वती एक दूसरे के खिलाफ कभी अपनी सास को तो कभी अपने पति को भड़काती रहती हैं। लेकिन दीपेश और इंदिरा घर की दोनों बहू को खूब समझाते हैं, पर उन दोनों पर किसी बात का भी असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह मेघा और पार्वती के बीच जंग छिड़ जाती है। पहले मैं किचन में आई थी तो नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। पहले किचन में आई थी तो क्या किचन तुम्हारा हो गया? सुबह जल्दी मैं उठी थी, मुझे पता है मैं मंदिर गई थी इसलिए किचन में आने में देर हो गई। ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है तुम मंदिर के बहाने कहाँ घूमने जाती हो ताकि घर का काम न करना पड़े। तुम भी तो बीमार होने का नाटक करती थी ताकि तुम बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करती रहो और घर के काम से तुम्हें आजादी मिल जाए। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर दीपेश और इंदिरा किचन में जाते हैं और उनकी लड़ाई को शांत करवाते हैं। अरे, किस बात पर महाभारत हो रही है तुम दोनों में? अरे माँ, मैंने तो बस इतना कहा कि नाश्ता मैं बनाऊंगी तो ये मुझसे बोल रही है कि मैं बीमार होने का नाटक करती हूँ। माँ जी के सामने ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। माँ जी मुझसे बोल रही है कि मैं मंदिर जाने के बहाने कहीं घूमने जाती हूँ। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना कब बंद करोगी? नाश्ता बनाना है तो मिलके बना लो, इसमें लड़ने की क्या बात है? मैं भी तो इन्हें तब से यही बोल रही हूँ, 10 बार समझाया है दोनों को कि दोनों मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा। चलो मेघा, तुम सबके लिए चाय बनाओ और पार्वती, तुम नाश्ता तैयार कर दो। इंदिरा दोनों को एक एक काम देकर चली जाती है। दीपेश कहता है, माँ, मुझे लगता है कि 2-2 शादियां करके मैंने गलती की। इन दोनों की लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
बेटा, दोनों की माँ नहीं है ना, इसलिए दोनों मुझे माँ की तरह प्यार करती है और मुझसे भी ऐसा ही चाहती है कि मैं इन दोनों को बेटी समझूं। माँ, आप समझते तो हो इनको अपनी बेटी, बल्कि आप तो मुझसे भी ज्यादा इन दोनों को प्यार करती हो। बस कर, अब तू मत शुरू हो जा। मैं तुम तीनों को बराबर प्यार करती हूँ। एक दिन इंदिरा दीपेश के बर्थडे पार्टी में बहुत सारे मेहमानों को बुलाती है और अपनी दोनों बहू से कहती है, मेघा, पार्वती, आज घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों दीपेश के बर्थडे पार्टी में मेहमानों के सामने झगड़ा करो। लेकिन मेघा और पार्वती अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सास के समझाने के बाद भी दोनों ने मेहमानों के सामने झगड़ा किया। दोनों ने अपनी सास और पति की इज्जत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इस बात से परेशान होकर इंदिरा ने दोनों से कहा, तुम दोनों को कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकती। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगी। हाँ माँ जी, पार्वती ठीक कह रही है। अब तुम दोनों के आंसुओं का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। अब से तुम दोनों अलग अलग घर में रहोगी। 3 दिन दीपेश मेघा के साथ रहेगा और 3 दिन पार्वती के साथ रहेगा और 1 दिन तुम सब मेरे साथ रहोगे। नहीं माँ, मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता, मैं आपके साथ रहूंगा। बेटा, तुम्हें इन दोनों के साथ भी रहना होगा। माँ जी, मेरी माँ नहीं है, मैंने हमेशा आपको ही माँ माना है, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। माँ जी, मैंने भी हमेशा मेरी माँ की तरह आपकी पूजा की है, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम दूसरे लोगों के सामने इस तरह ना लड़ती तो मैं कभी तुम्हें अलग अलग रहने नहीं देती, लेकिन मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। इस तरह इंदिरा लड़ाई से बचने के लिए अपनी दोनों बहू को अलग अलग कर देती है। दोनों बहू का उस घर में मन नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें अपनी माँ समान सास की बहुत याद आती थी।